नमस्कार दोस्तों। आज हम आ चुके हैं आशीष मिश्रा उर्फ मुन्ना भैया के पास, जो कि बीजेपी के एक बड़े कार्यकर्ता हैं और एडवोकेट हाई कोर्ट में हैं। तो चलिए सर से बात करते हैं। मेजा क्षेत्र के ये बहुत ही माने जाने चेहरे हैं। तो सर ये बताइए कि मेजा क्षेत्र से आपका कितना जुड़ाव है? मेरी पैदाइश ही मेजा क्षेत्र से है, तो जुड़ाव नहीं। मेरी जन्मभूमि कर्मभूमि दोनों मेजा ही है। अच्छा, ये बताइए कि राजनीति के क्षेत्र में आप कैसे आ गए? क्योंकि एक अधिकारी का बेटा अधिकारी बनना चाहता है और आपने दो ऐसे सामाजिक क्षेत्र चुने, यानी एडवोकेट बनना और राजनीति का विषय चुना। देखिए, सबसे पहले तो आपको बता दें कि मेरे फादर ज़रूर पीछे से अधिकारी हैं, लेकिन मेरे दादाजी स्वतंत्रता संग्राम सेनानी और आपके उरुआ ब्लॉक के सबसे प्रथम ब्लॉक प्रमुख हमारे बाबा जी रहे। तो उनकी पृष्ठभूमि कहीं ना कहीं मेरे अंदर थी कि मुझे उनके नाम के साथ अपना नाम, पिताजी का नाम, सबका नाम आगे ले जाना है और समाज के लिए कुछ करना है। जो हमारे दादाजी करते थे उसको आगे बढ़ाना है। इसलिए कहीं ना कहीं मुझे राजनीति में जुड़ाव हुआ। और रही बात अधिवक्ता होने की, तो अधिवक्ता एक ऐसा क्षेत्र है जिसमें राजनीति को समाहित किया जा सकता है। इसलिए दोनों चीज़ें पैरेलल चल रही हैं। अच्छा, ये बताइए, मैं देखता हूँ अक्सर आप सोशल मीडिया पर काफ़ी एक्टिव रहते हैं और ख़ासकर फेसबुक पर मैंने देखा है कि आप काफ़ी एक्टिव रहते हैं। अभी महाकुंभ में जो घटना हुई उसमें भी आपने राहत कार्य में लोगों की सहायता की। ये सब समाज सेवा का जो भाव है ये कहाँ से आपने? देखिए, मैं भाजपा का कार्य करता हूँ और हमारे मोदी जी सोशल मीडिया के गुरु कह लीजिए उनको। अच्छा। तो उन्हीं के पद चिन्हों पे हम लोग कहीं फेसबुक, कहीं इंस्टाग्राम, कहीं ट्विटर सबसे जुड़े हुए हैं। और एक ही माध्यम है आप सबके पास पहुंचने का। हर व्यक्ति से मिला नहीं जा सकता, तो कहीं ना कहीं फेसबुक या ट्विटर या इंस्टाग्राम की वजह से हज़ारों लाखों लोग आपकी बातें सुनते हैं, आपको जानते हैं, आपको पहचानते हैं और आपके कामों की सराहना फेसबुक के माध्यम से करते रहते हैं। तो उससे आपका मनोबल बढ़ता है। इसलिए मैं इस क्षेत्र में भी कहीं ना कहीं एक्टिव रहता हूँ। चलिए ये बताइए कि मेरे ज़्यादातर जो दर्शक हैं सर, वो स्टूडेंट हैं, क्योंकि मेजा क्षेत्र का कोई ऐसा स्कूल नहीं होगा जिसके मैनेजर मुझसे जुड़े ना हों। तो ज़्यादातर जो दर्शक हैं वो बच्चे हैं और आप जानते हैं कि बच्चे भविष्य हैं और युवा मुझसे काफ़ी जुड़े हुए हैं। तो युवाओं को आप क्या मार्गदर्शन देंगे? मैं खुद युवा हूँ, हाँ। तो और युवाओं से मेरा अलग से लगाव रहता है। शायद मेरे राजनीतिक कैरियर में या सामाजिक कैरियर में ये थोड़ी सी कमी रही कि मैं युवाओं के साथ ज़्यादा जुड़ा, बड़े बुजुर्गों के साथ कम मेरा मेल जोल हो पाया। इसलिए शायद मैं इसको अपनी राजनीति में गिरावट समझता हूँ, कह सकते हैं आप। लेकिन युवाओं ने मेरा बहुत साथ दिया। 2013-14 से मैं राजनीति से जुड़ा और युवाओं ने ही मुझे आज यहाँ आपको भेजा, या अन्य जितने भी पत्रकार या राजनीति या किसी भी क्षेत्र में पूरा इलाहाबाद अगर कहीं ना कहीं आशीष मिश्रा को जानता है, तो उन युवाओं की वजह से हर युवा मुझसे जुड़ा है। और कहीं ना कहीं मैं युवाओं के लिए जो हो सकता है बन पड़ता है, कहीं भी किसी भी तरह की मदद मैं करता हूँ। इसलिए युवाओं का साथ मिलता है और मैं युवाओं के लिए हमेशा खड़ा भी रहता हूँ। अच्छा, एक बात ये बताइए सर कि आपका परिवार बहुत शिक्षित है। जी, बहुत शिक्षित परिवार से आते हैं आप। तो शिक्षा के क्षेत्र में आप क्या योगदान देंगे? मान लीजिए आपको मेजा की जनता चुनती है, भविष्य में आपको कोई पद मिलता है, तो युवाओं को या शिक्षा के क्षेत्र में आप कौन-सा क्रांतिकारी परिवर्तन लाएँगे? देखिए, हमारे यहाँ मेजा में शिक्षा के क्षेत्र में कई कॉलेजेज अब खुल रहे हैं। धीरे धीरे कहीं ना कहीं आज से 15 साल 20 साल पहले की स्थिति और आज की स्थिति में आप स्वयं जब घूम रहे हैं क्षेत्रों में और हर कॉलेज क्षेत्रों से लोग आपसे जुड़े हैं, तो आपने देखा होगा कि कहीं कॉलेज, कहीं स्कूल, कहीं बच्चों के लिए सब खुल रहे हैं। तो ये कहीं ना कहीं विकास का जरिया बनता है शिक्षा क्षेत्र, और यही पृष्ठभूमि शुरुआत से होती है। तो जब शिक्षा क्षेत्र में कॉलेज खुलेंगे तो बच्चे पढ़ेंगे। जो हमारा गांव एकदम गंगा के किनारे पर रानीपुर उरना है, तो वहाँ से आपको नैनी आने में बड़ी समस्या हो सकती है, इलाहाबाद आने में समस्या हो सकती है। लेकिन वहीं कहीं रामनगर, कहीं मेजा, कहीं सोनार का तारा, कहीं भी अगर कोई अच्छा कॉलेज बच्चों को मिल जाता है तो माँ बाप आसानी से वहाँ भेज देते हैं और बच्चा हमारा शिक्षित होता है। तो शिक्षा ही हमारे विकास का
जरिया होता है। सर मैंने ये पूछा था कि मतलब अगर आपको मतलब आप जनप्रतिनिधि होते जी। हैं, भविष्य में आपको कोई पद मिलता है, मान लीजिए ब्लॉक प्रमुखी आपने लड़ा भी था, और मान लीजिए दोबारा अगर लड़ने की या जिला पंचायती या फिर कोई भी आपको पद मिलता है, तो आप क्या योगदान देंगे? निश्चित तौर पे मैं कॉलेज और शिक्षा के प्रति लोगों को जागरूक करूँगा, और कहीं न कहीं जहाँ जिस क्षेत्र में हमारे यहाँ कुछ अगर कमियाँ रह गई हैं कॉलेज स्कूल में, तो उनको बनवाने का प्रयास करूँगा, उनको बढ़ाने का प्रयास करूँगा, और बच्चों में और पर ख़ास तौर से गरीबों में, जाति विशेष की बात नहीं करूँगा, मैं गरीबों की बात करूँगा। गरीब ब्राह्मण भी हो सकता है, गरीब ठाकुर भी हो सकता है, गरीब अन्य जातियाँ भी हो सकती हैं। उन लोगों को शिक्षा के प्रति जागरूक करके कॉलेज स्कूल तक ले आने का कार्य करूँगा। अगर ये इस काम में मैं सक्षम हो गया और इस चीज़ को मैं बढ़ावा दे सका, तो निश्चित तौर पे हमारे मेजा का विकास जो वो शायद मेरे पिताजी, मेरे दादा के टाइम एक समय ऐसा था कि हमारे यहाँ मेजा में सैकड़ों IAS IPS हाँ, हुआ। बने हैं, लेकिन कुछ गिरावट आई है, जिसकी वजह से अब हमारे यहाँ युवा नेता ही पैदा हो रहे हैं, न कि पढ़ाई के क्षेत्र में। क्योंकि मैंने खुद देखा है कि लोग जो अच्छे-अच्छे बच्चे हैं, वो भी नेताओं के पास फ़ोटो खिंचाने के लिए बस वहीं तक सीमित रह बस जा रहे हैं। इसीलिए मैंने कहा ना कि जब तक शिक्षा का अभाव रहेगा, जब तक उनको इस बात का एहसास नहीं होगा कि शिक्षा से हम शायद उन राजनेताओं से ऊपर भी जा सकते हैं, और या पढ़े लिखे राजनेता और एक अनपढ़ राजनेताओं में ज़मीन आसमान का अंतर होता है, वो ज्ञान हमारे युवाओं को ज़रूरी है। हो सकता है 1 दशक से मैं देख रहा हूँ कि युवाओं को कहीं न कहीं राजनीति में फ़ोटो खिंचाने का शौक़ और नेताओं के पीछे चलने का शौक़ ज़्यादा हो गया है। उस चीज़ को कहीं न कहीं शिक्षा ही ख़त्म कर सकती है, और शिक्षा के प्रति लोगों को, मैं युवाओं को और बच्चों को और उनके माँ-बाप को जागरूक करूँगा कि न सिर्फ उन्हें नेता बनाने का प्रयास करें, पहले शिक्षा दिलाएँ, उसके बाद तो उनका करियर कहीं न कहीं, चाहे वो राजनीति हो, चाहे अधिवक्ता बने, चाहे डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, कहीं न कहीं वो अच्छी दिशा में जा सकते हैं। आपके पिताजी स्वयं एक प्रशासनिक अधिकारी रहे हैं, PCS अफ़सर रहे हैं। जी। तो ये बताइए कि एक आपका उठना-बैठना जो है बड़े-बड़े लोगों के साथ है, तो छोटे लोगों के साथ आप कैसे जुड़ पा रहे हैं? ये बताइए। देखिए, बड़ा वो नहीं होता जो पैसे से बड़ा हो या अधिकारी बन गया वो बड़ा हो। बहुत सारे आपने देखे होंगे कि अधिकारी भी गरीबों के प्रति ज़्यादा ईमानदारी से काम करते हैं, पैसे वालों को साइड कर देते हैं। कहीं न कहीं हमारे बाबा, हमारे दादी, हमारे माँ-बाप के खून में ये था कि हम लोग न सिर्फ़ पैसे को अहमियत दें, न सिर्फ़ बड़े लोगों को अहमियत दें। हाँ, जो आपने कहा कि हमारे संबंध अधिकारी, राजनेता सभी लोगों से है, लेकिन कहीं न कहीं मैं जब क्षेत्र में जाता हूँ, तो मैं युवाओं या गरीबों या जो व्यक्ति ऐसा होता है जिनसे कि लोग बात करना भी पसंद नहीं करते, मैं उनसे जुड़ना चाहता हूँ। उनकी समस्याओं को मैं कोशिश करता हूँ कि थाना चौकी, SDM, जहाँ भी उनकी समस्याएँ, अगर कहीं परिवार की समस्याएँ हैं गरीबों की, मैं उसे दूर करने का प्रयास करता हूँ। ये मेरे ख़ानदान, जो आपने कहा शिक्षित होना, मेरे फादर शिक्षित थे, मेरे दादा शिक्षित थे, मेरे अन्य भाई लोग शिक्षित हैं, तो कहीं न कहीं ये शिक्षा का ही माहौल है जो मुझे गरीबों और ऐसे लोगों से जोड़ने के प्रति प्रेरित करता है कि मैं उनसे जुड़ सकूँ। मैं आपकी लाइब्रेरी में गया था। जी। वहाँ मैंने लॉ की बहुत सारी किताबें देखी और मैं बहुत ज़्यादा इम्प्रेस्ड हुआ कि अभी तक मेरी जो धारणा थी कि आशीष भैया केवल घूमते हैं और बड़े-बड़े लोगों के साथ बैठते हैं। जी। लेकिन मेरी व्यक्तिगत जो मेरा जो विचार है, मैंने स्वयं देखा है कि जो गरीब लोग होते हैं, वो अमीरों से जुड़ने से डरते क्यों हैं? और कहीं न कहीं आप भी सभी लोगों से उतने तरीके से नहीं जुड़ पा रहे हैं, क्योंकि आपकी लोकप्रियता देख कर के मुझे ये लगा कि आपका इंटरव्यू करना चाहिए, क्योंकि मैंने देखा कि लगभग कोई मेजा का ऐसा क्षेत्र, मैं जहाँ तक जानता हूँ, मेरी भी जो 2.5-3 लाख रीच है, तो मैंने देखा कि लोग जुड़ना आपसे चाहते हैं, लेकिन कहीं न कहीं उनको ये पता नहीं है कि वो आपसे जुड़ें कैसे? क्योंकि देखिए, आपकी जिस प्रकार की लोकप्रियता है, आप अगर लोगों से जुड़ जाएँ तो हो सकता है आप भविष्य में बहुत कुछ अच्छा कर पाएँ। देखिए, सबसे पहले तो आप अपने ऊपर लीजिए। मैं आपसे पहली बार मिल रहा हूँ। बिल्कुल, आपका फ़ोन पहली बार आया, बिल्कुल। आपने मुझसे कहा, मैंने आपको कोई ऐसा शब्द बोला जिससे आपको लगा हो कि नहीं, आशीष जी, मैं तो जुड़ जाता हूँ, लेकिन नहीं, अन्य लोगों मैं से एक उदाहरण दे रहा हूँ आपको कि जब आपका पहला फ़ोन आया, मैं आपको नहीं जानता था। सही। आपने अपना परिचय बताया, आप मिलना चाहते थे, मैंने आपका स्वागत किया। मैं किसी का भी फ़ोन आए,
चाहे वो गरीब हो, मैं उसकी औकात से, उसकी हैसियत से मैं फ़ोन न उठाता हूँ और न ही उससे उस तरीके से बात करता हूँ। कोई भी व्यक्ति फ़ोन करता है, कोई भी मिलना चाहता है, उसके लिए दरवाजे खुले हैं। तो कैसे जुड़े? मान लीजिए लोग आपसे जुड़ना हाँ चाहें तो वो हाँ, ये कमी है, शायद मुझ में कह लीजिए या जो लोग मिलना चाहते हैं उनमें कह लीजिए। अब इसका निर्णय स्वयं आप और जनता करे कि किसकी गलती है। हमेशा मेरा तालमेल, हम देखिए गरीब आदमी बड़े लोगों से जुड़ने के बारे में उसके अंदर एक सोशल फियर होता है कि भाई अमीर आदमी है, मुझे लिफ्ट देगा कि यार नहीं देगा। अमीर कोई नहीं होता। हाँ, दिल से अमीर होना चाहिए। हाँ, और मैं दिल से अमीर हूँ। हाँ, तो पैसे भविष्य कौड़ी में कैसे जुड़ेंगे? मैं लोगों से, जो मुझे कार्ड देता है, जो अपने घर बुलाना चाहता है, मैं उनके घर जाने का प्रयास करता हूँ। मैं 2013-14 से जब से राजनीति में जुड़ा हूँ, कुछ घर, कुछ गांव ऐसे हैं जो मुझे 14 से 13 से मिले और आज भी मुझे बुलाते हैं, तो मैं बिना कुछ सोचे, बीमार रहता हूँ तब भी मैं उनके पास पहुँचने का काम करता हूँ। तो किसी को जुड़ने के लिए उनकी तरफ से भी पहल होनी चाहिए। मेरी तरफ से ये पहल हमेशा है कि मैंने पोस्टर बैनर में अपने नंबर को छोड़ रखा है। हाँ, मेरा आवास एरिया में है। मैं ये बताता हूँ, प्रचार करता हूँ कि मैं यहाँ रहता हूँ और मैं 12 महीने यहाँ उपलब्ध रहूँगा। आपने कल फ़ोन किया, मैं माघ मेला में था, मैंने कहा या तो शाम को आइए या कल आइए। आप आए तो आज आपको मैं मिल रहा हूँ। तो लोग अगर जुड़ना चाहेंगे तो मैं तो जाता ही हूँ। हाँ, वो भी मेरे दरवाजे कभी भी किसी वक्त भी आएंगे। अगर मैं उपलब्ध हूँ तो उनके लिए ये रैंक हॉल हमेशा जैसे आपके लिए खुला है, उनके लिए खुला रहेगा। और उनके कामों को वो जिस ढंग से जोड़ना चाहेंगे, अच्छे कामों के लिए, बुरे कामों के लिए तो मैं नहीं साथ हूँ, लेकिन अच्छे कामों के लिए मैं ज़रूर उनके साथ खड़ा मिलूँगा। लेकिन हाँ, कहीं ना कहीं उन्हें पहल करनी होगी। मैं तो कर ही रहा हूँ अपनी तरफ से। आप अगर मुझे जानते हैं तो यही पोस्टर बैनर या लोगों के प्रति काम या सोशल मीडिया के थ्रू आप देखें तो आपने इच्छा व्यक्त की कि आशीष भाई के साथ बैठना चाहिए। तो लोग अगर मुझे, भाई हर व्यक्ति, हमारा मेजा बहुत बड़ा है, हर व्यक्ति के पास मैं स्वयं जाके नहीं मिल सकता, लेकिन हर व्यक्ति मेरे से मिल सकता है। मैं आपको एक इंसिडेंट सुनाता हूँ। मैं चुनाव लड़ रहा था तो जिला पंचायती का 2015 में, तो एक व्यक्ति बहुत बार बार आके मुझसे डिस्टर्ब कर रहे थे। कहे यार अभी आप चुनाव जो है लड़े नहीं, आप हमको पहचानते नहीं। तो मैंने उनसे एक बात बोल दी, उनको बुरा लग गया। मैंने कहा आप कहीं से अमिताभ बच्चन या अनिल कपूर तो है नहीं। अगर आप मुझे जानते हैं तो मात्र कारण ये है कि मैं चुनाव लड़ रहा हूँ। सही बात। और मैंने पोस्टर बैनर फेसबुक सब जगह मैं अपने आप को दिखा रहा हूँ कि मैं अपडेट कर रहा हूँ कि मैं यहाँ हूँ। आप पहली बार मिल रहे हैं और आप चाहते हैं कि मैं आपको पहचान लूं, तो ये आपकी गलती है। आप मुझे क्यों पहचानते हैं? क्योंकि मैं आपके गांव गया हूं, अपना प्रचार किया हूं, पोस्टर बैनर में आप देख रहे हैं, होली दिवाली की शुभकामनाएं दे रहा हूं, सोशल मीडिया पे अपने कामों को दिखा रहा हूं कि ये मैं यहाँ उपलब्ध था, तो आपने देखा है। मैं आपको कैसे जानूंगा? तो उस चीज़ को वो बल्कि 2-4 लोगों से कहे यार ये बताइए, नाराज़ हो रहे हैं, इरिटेट हुए, लेकिन क्या मैंने गलत बोला? नहीं, बिल्कुल तार्किक बात है। हाँ, तो इसलिए कहीं ना कहीं आपको भी पहल करनी पड़ेगी। कहीं मैं मिलता हूँ, मैं आपको बताऊँ कि मुझे, मेरी गाड़ी चाहे जितनी स्पीड से जा रही हो, अगर कोई व्यक्ति अननोन पर्सन भी मुझे रोकता है तो मैं रुक के उससे बात करता हूँ। मैं जिसको नहीं जानता, मैं डायरेक्ट बात करने में तो मुझे भी संकोच लगेगा। लेकिन अगर वो सामने वाला ये चाहता है कि आशीष भाई से मैं 2 मिनट टाइम ले लूँ, तो आशीष भाई 24 घंटे उपलब्ध हैं, चाहे क्षेत्र में चाहे अपने घर, कहीं भी आप पा सकते हैं मुझे बड़े आसानी से। मेरा फ़ोन उठता है, बाई मिस्टेक अगर नहीं उठता है तो पलट के कॉल जाएगी, नहीं दोबारा आप करेंगे तो निश्चित तौर पे हमारी आपकी बात होगी। नहीं, मतलब भाई ये कह रहे हैं कि अगर आपको जुड़ना है तो भाई से आपको भी पहल करनी पड़ेगी, क्योंकि मेजा बहुत बड़ा क्षेत्र है, इलाहाबाद बहुत बड़ा क्षेत्र है, तो सबके साथ मिल पाना तो बड़ा मुश्किल है। लेकिन हाँ, प्लेटफॉर्म है, अगर नंबर है, आप अगर संपर्क करना चाहते हैं तो हमेशा दरवाजे खुले हैं। मैसेंजर है, व्हाट्सएप है, फेसबुक है, इंस्टा है, किसी पे मैसेज करके अपना नंबर छोड़िए। मेरा नंबर मांगिए, मैं आपसे बात न करूँ तो बहुत सारे लड़के युवा हमारे मैसेंजर पे मैसेज करते हैं, भैया आपका नंबर नहीं है,
दीजिए, मैं बात करना है, मैं तुरंत नंबर देता हूँ। और हर पोस्ट पे अपना कहीं न कहीं नंबर रहता है, आप फ़ोन करिए। अगर मैं ना उठाऊँ या आपसे न संपर्क करूँ या मैं आपको कुछ गलत बोलूँ, तब मैं ये समझूंगा कि मेरी गलती है, मैं आपसे नहीं जुड़ पा रहा हूँ। लेकिन मैं जुड़ने का प्रयास तो जहाँ तक हो सकता है मैं कर रहा हूँ लोगों से, और लोग जुड़ना चाहें तो उनके लिए हमेशा दरवाजे मेरे खुले हैं। चलिए, भविष्य में क्या योजनाएं हैं, पॉलिटिक्स में कहाँ तक जाने की इच्छा है? दुर्भाग्यशाली हूँ कि मैं भाजपा से चुनाव लड़ के प्रमुख नहीं बन सका। नहीं तो मेरा उद्देश्य पैसा कमाना नहीं था, मेरा उद्देश्य एक पद प्राप्त करने के बाद जनता के बीच दिखाना था कि हाँ, एक प्रमुख उरुआ का प्रमुख उरुआ के लिए क्या कर सकता है, या विधायक मेजा विधायक क्या कर सकता है। तो पहली सीढ़ी थी, कहीं ना कहीं मैं कमज़ोर पड़ा। नहीं, और अनुभव भी कह सकते हैं, जो भी कुछ भी अनुभव अगर बुरा रहता है तो शायद आदमी ज्यादा मेच्योर होकर के दोबारा चुनाव लड़ेंगे। बिल्कुल लड़ूंगा। और ज़रूरी नहीं कि कोई एक अभी चुनाव दूर है कि किसी पद के लिए मैं आपसे कह रहा हूँ कि मैं प्रमुख ही लड़ूंगा या विधायक ही लड़ूंगा। लेकिन हाँ, जब मैं 10-15 साल से राजनीति में हूँ और मेरा एकमात्र उद्देश्य ये है कि कहीं ना कहीं मैं जनता की सेवा कर सकूँ, लोगों को अपने किसी पद पे पहुँच के उनके लिए कुछ कर सकूँ, जो मेरे दादा ने किया है, मेरे पिताजी ने एज अधिकारी उन्होंने बहुत लोगों की मदद की है, चाहे वो किसी भी तरह के किसी भी ज़िले में हो। हाँ, प्रयास किया उन्होंने मदद करने का, तो उसी को मैं आगे बढ़ाना चाहता हूँ। और निश्चित तौर पे आज की डेट में किसी न किसी पद पे रहने से ही आप किसी की मदद कर सकते हैं। अच्छा, ये बताइए कि आप एक अधिकारी के बच्चे का जीवन कैसा होता है, थोड़ा ये बताइए। क्योंकि अधिकारी का जीवन तो हर कोई जानता है, अधिकारी के बच्चे का जीवन क्या ऐसा भी हो सकता है? वैसे तो लोग अधिकारी के बच्चे ज़्यादातर अधिकारी बनने की कोशिश करते हैं और बनना भी चाहिए। को अधिकारी का बच्चा अगर अधिकारी बन रहा है तो कोई बुराई नहीं है, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि अधिकारी का बच्चा अधिकारी ही बन के समाज की सेवा या समाज के प्रति अपनी भागीदारी दिखाए। वो राजनीति में भी जा सकता है, वो टीचर भी बन सकता है। किसी भी क्षेत्र में अगर आप पढ़े लिखे शिक्षित और किसी अधिकारी के बच्चे हैं या किसी बड़े राजनेता के बच्चे हैं, तो निश्चित तौर पे आपको समाज के लिए कुछ करने का जज्बा होना चाहिए। वो किसी भी माध्यम से किया जा सकता है। चलिए सर, मैं एक शिक्षक हूँ और मेरे बहुत सारे स्टूडेंट ही देखते हैं। मतलब ये मान के चलिए कि 10, 20, 50 हज़ार बच्चे हैं जो मुझसे जुड़े हुए हैं। तो बच्चों को आप क्या प्रेरणा देंगे? मतलब उनको एडमिनिस्ट्रेटर बनना चाहिए, या फिर राजनेता बनना चाहिए, या एक अच्छा विद्यार्थी बनना चाहिए, या अच्छा नागरिक बनना चाहिए? सबसे पहले तो एक अच्छा नागरिक बनना चाहिए। अधिकारी, राजनेता ये तो वो आपके भाग्य में होगा तो आप बन जाएंगे, थोड़ी सी मेहनत आपको करनी है। लेकिन अच्छा इंसान बनने के लिए स्वयं और आपकी परवरिश का बहुत बड़ा योगदान होता है, माँ बाप का, आपके दादा दादी का, और आप में स्वयं में ये इच्छा होनी चाहिए कि मुझे एक अच्छा इंसान बनना है। जिस दिन आप एक अच्छे इंसान बन जाएंगे, निश्चित तौर पे बाकी चीज़ें आपको अपने आप मिलती चली जाएंगी। तो मेरी तरफ से आपके स्टूडेंट ही नहीं, मेरे मेजा, इलाहाबाद, करछना, किसी भी क्षेत्र के युवकों को और बच्चों को सिर्फ एक राय है कि पहले शिक्षित बनिए, पढ़िए मन लगा के। राजनेता बनना है या अधिकारी बनना है, आपकी शिक्षा के ऊपर निर्भर करता है। सही बात है। चलिए, एक अंतिम प्रश्न, फिर से वही प्रश्न है कि लोग कैसे जुड़े आपसे, मेजा क्षेत्र के लोग आपसे कैसे जुड़ें? क्योंकि आप फिर से जनप्रतिनिधि बनने वाले हैं। मेरी शुभकामनाएं भी हैं कि आप बने, क्योंकि आप एक अच्छे व्यक्ति हैं। मुझे मिल करके बड़ा अच्छा लगा। मैं दूर से जब देखता था तो मैं सोचता था कि शायद भैया टाइम दे पाएंगे कि नहीं दे पाएंगे, लेकिन मिल करके ये लगा कि भैया बहुत डाउन टू अर्थ हैं, लोगों से मिलजुल करके रहना पसंद करते हैं, लोगों की समस्याओं को सुनते हैं। तो जनता जो है, जो आपके ऊपर एक मिसकॉन्सेप्शन है कि लोगों का एक मिसकॉन्सेप्शन है कि भैया मिलेंगे कि नहीं, आशीष भाई मिलेंगे कि नहीं, तो कैसे जुड़ेंगे? सबसे बड़ी बात मैं आपको यही बताना चाहूँगा कि लोगों की धारणा बड़ी खराब है, और युवाओं के प्रति नहीं, खराब नहीं है, मेरे लिए नहीं। हाँ। लोगों की धारणा ये खराब है कि युवा अगर कहीं ना कहीं आगे बढ़ रहा है तो जो शायद पुराने लोग हैं, जो मैं अभी 15 साल से राजनीति में आया हूँ, 12 साल से राजनीति में आया हूँ, जो 25 साल 30 साल से राजनीति कर रहे हैं, कहीं ना कहीं किसी पद पे अगर नहीं है तो वो फेल होने की वजह से आपका पैर काटने का काम करते हैं, आपको खींचने का प्रयास करते हैं। और वही लोग शायद मेजा, करछना या इलाहाबाद में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो कहीं राजनीति या कहीं
अधिकारी बनना चाहे नहीं बन पाए, राजनेता बनना चाहे नहीं चुनाव लड़ पाए या चुनाव लड़े हार गए, तो वो उस पद पे नहीं पहुंच पाए हैं, तो वो लोग पैर खींचने का काम करते हैं और वही लोग आप जैसे भाइयों को गुमराह करने का काम करते हैं। मेरे पास आप पहले व्यक्ति नहीं हैं, मेरे पास लगभग 100 से ऊपर लोग आ चुके हैं जो पहली बार जब मिलने आए, मिले, आधे घंटे बैठे, चाय पानी किया, बातचीत हुई, उसके बाद जाते वक्त उन्होंने जो शब्द आपने कहा डिट्टो यही कहा कि भैया मुझे तो लोगों ने बताया था कि आप बहुत बेकार आदमी हैं, हाँ आपके अंदर पैसे का घमंड है, आप किसी से बात नहीं करते हैं, लेकिन आज मिलके और मुझे उन लोगों को गाली देने का मन करता है जिन्होंने मुझे अभी तक 2-3 साल से आपके पास आने से रोका। सही बात। तो जब तक आप किसी व्यक्ति के से मिल के, मेरी आपके माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से, आपके सोशल मीडिया के माध्यम से एक निवेदन है पूरी जनता से, पूरे इलाहाबाद के लोग जो मुझसे जुड़े हैं, जो जुड़ना चाहते हैं या जो नहीं भी जुड़े हैं, उनसे मेरे जैसे युवाओं के लिए आपसे सिर्फ एक गुजारिश है कि बिना किसी को जाने पहचाने, बिना मिले कोई भी निर्णय आप दूसरे के बहकावे में मत करिए कि आशीष जैसे लोग खराब हैं, हाँ, या बुरे हैं, या उनको पैसे का घमंड है, या वो किसी से मिलते नहीं हैं। आप आइए, मिलिए, अगर आशीष आपके साथ व्यवहार अच्छा नहीं करते हैं तो आप जैसे ही घर से बाहर जाइए खूब गाली दीजिए, दुष्प्रचार करिए, लेकिन किसी अन्य व्यक्ति के कहने से सही बात है, आप किसी भी तरह की धारणा मत बनाइए। मैं आप सभी आपके माध्यम से अपने सभी भाइयों से निवेदन करूंगा कि मेरे प्रति जो धारणाएं आपकी हैं मुझसे मिलने के बाद वो बनाइए। किसी के कहने से हो सकता है आपसे हमारा दुर्व्यवहार हो और आप मुझे न पसंद करते हो तो आप मेरा दुष्प्रचार कर रहे हो, लेकिन आप मुझे दिल से चाहते हैं दूसरा व्यक्ति, वो आपके बहकावे में आके मेरा दुश्मन या मेरा विरोधी बन गया है, तो मैं उससे ये निवेदन करूंगा कि एक बार मिलिए, बात करिए, नहीं पसंद आ रहा हूं तो आप मेरे विरोधी बन जाइए, लेकिन बिना मिले मेरे ही नहीं मेरे जैसे अन्य लोगों के लिए भी कोई धारणा मत बनाइए। और निश्चित तौर पे अगर ये काम जनता करती है या कोई व्यक्ति करता है तो निराश नहीं होगा मुझसे, मैं ये आपके माध्यम से वादा करता हूँ। बिल्कुल। चलिए, बहुत अच्छा लगा आपसे मिल करके और बहुत कुछ सीखने को भी मिला कि किसी के बारे में आप ऊपर से या किसी से सुन करके कोई राय नहीं बनानी चाहिए जब तक वो अपने तर्क पर मतलब तर्क संगत ना लगे, यानी अपने तर्क की कसौटी पर खरी ना उतरे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपसे मिल करके सर, बहुत अच्छा लगा, आपने कुछ वक्त निकाला, आपका बहुत बहुत पूरा वक्त आपका है, जनता का है, भाइयों का है। और मैं इस समय आपके हाई कोर्ट में नेशनल हाईवे का मैं अधिवक्ता भी हूँ, रेलवे का प्रयागराज से मैं सदस्य भी हूँ। हाँ, कुछ ऐसा पद मेरे पास अभी जनता वाला नहीं है, तो मैं आपके माध्यम से अपने भाइयों से निवेदन करूँगा कि एक मौका जब भी मिले आपको निश्चित तौर पे मुझे दीजिए और से जुड़िए और मुझसे जुड़िए। निश्चित तौर पे अभी भी मैं इस लायक हूँ कि जो हमारे यहाँ मेरे पूरे जमुना पार के बहुत सारे पदाधिकारी या जिस पद पे हों उनसे बेहतर मैं आपका को रिजल्ट दे सकता हूँ। एक बार जुड़िए, निराश नहीं करूँगा आप सबको, कहीं ना कहीं से न 100 में मैं 50% 25% जरूर देने का काम करूँगा। बहुत धन्यवाद सर, प्रणाम।